जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब यंग मास्टर की आंखें खुल गई थी। उसे नियली की पावर्स का अंदाजा हो गया था और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि नियली और लॉन्ग यूयिन का कोई रिश्ता है, जिससे सुनकर उसकी फट गई थी और वो कहता है कि अब मैं इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा और वो नियली से माफी मांगने लग जाता है। लेकिन नियली का दिल तो हम जानते हैं कितना बड़ा है। नियली उससे कहता है कि तुम हमारे माउंटेन में आ जाओ, जहां पर तुम हमारी निगरानी में रहोगे और हमारा सेक्ट तुम्हें गार्ड करेगा और साथ ही तुम्हें असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। तुम हमारे साथ सेफ रहोगे। ये बात सुनकर यंग मास्टर की आंखें खुल गई थी। वहीं दूसरी ओर हम डीमन गॉड सेट को भी देखते हैं, जहां पर एक डीमन लीडर को नियली के बारे में पता चलता है कि अब रेन गॉड सेट की कमांड उसके हाथों में है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो लड़का कहां से आया है। इसीलिए डीमन गॉड सेट का वो लीडर कहता है कि पता लगा वो लड़का कहां से आया है और अब आगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर हम डीमन गॉड सेट को देखते हैं। वहीं पर डीमन लीडर के सामने खड़ा एक बंदा कहता है कि मुझे पता है वो लड़का कहां से आया है, वो शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड से आया है। अब जब डीमन लीडर शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड का नाम सुनता है तो वो कहता है कि वो तो काफी इंटरेस्टिंग जगह है। जिसके बाद वो सामने वाला बंदा बताने लग जाता है जो रेन गॉड सेट का सेक्ट लीडर है वो बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर रहा है। उसने काफी सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया है और सुनने में तो ये भी आया है कि छोटे मोटे जो सेक्ट थे, जो नए उभरने वाले सेक्ट थे, उन सभी ने एक साथ मिलकर उसके साथ एक अलायंस फॉर्म कर ली है, जिससे वो लोग कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं। उनके पास तो काफी पावरफुल आर्मी हो गई है और साथ ही में वो लोग अपने शिंग लिंगलोंग वर्ल्ड से भी काफी सारे डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं। उनका प्लान कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। तभी वहां पर एक और बंदा आता है जो बताता है कि लॉन्ग शू वर्ल्ड और 3000 वर्ल्ड में भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मैजिकल पावरफुल वर्ल्ड है शिंग लिंगलोंग वर्ल्ड। कहा जाता है कि उस वर्ल्ड में हर कोई एंटर नहीं कर सकता है, सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनकी एबिलिटी कुछ अलग हो, जिनके अंदर कुछ खास हो, या फिर वो सिर्फ अपने ही लोगों को रिक्रूट करते हैं। बाहरी कोई आदमी उनके शिंग लिंगलोंग वर्ल्ड के अंदर नहीं घुस सकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। जब डीमन लीडर ये बातें सुनता है तो वो कहता है कि एक काम करो, शुआन में और कुछ लोगों को और भी भेजो जो कि शिंग लिंगलोंग वर्ल्ड के अंदर ही जाएंगे और जाकर वहां पर पता लगाओ कि वो जो लड़का वहां से आया है उसका ओरिजिन क्या है, वो कौन है, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसके पीछे खड़ा बड़ा सा ड्रैगन रॉर करने लग जाता है, जिससे वहां आसपास के सभी बीस्ट भी चीखने लग जाते हैं। तो अब वो बंदा जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था वो कहता है कि अगर रेन गॉड सेट को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। जिसपे डीमन लीडर हंसते हुए कहता है कि हमें बस इस मैटर की रिपोर्ट होली डीमन एंसेस्ट्रल लैंड तक ले जानी है और वो अपने लोगों को खुद ही भेजेंगे जो आकर रेन गॉड सेट से डील कर लेंगे। हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर डीमन लीडर काफी अच्छी चाल चल रहा था। दरअसल वो हेवनली डीमन एंसेस्ट्रल लैंड को बीच में लाकर रेन गॉड सेट से फाइट करवाना चाहता था और यहाँ पर उसका प्लान कमाल का लग रहा था। वहीं वो जो बीस्ट आपस में अब तक फाइट कर रहे थे, उनकी फाइट देखकर वो ड्रैगन उनके ऊपर गुस्से से अटैक कर देता है और उनमें से 2 बीस्ट को वहीं पर मार देता है और इसी के साथ में हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम नियली को देखते हैं जो बैठकर अपने रिवर एंड माउंटेन मैप के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी उसे वहां पर एनर्जी महसूस होती है जो कि ओवरफ्लो हो रही थी, जिसे देखकर वो आगे बढ़ता है कि तभी सामने से गॉडेस आती हैं जो कल्टीवेशन कर रही थी और उनके आसपास एक एनर्जी गैदर हो गई थी। तो नियली उनके पास जाता है और उन्हें अपने हाथ में रखते हुए कहता है, गॉडेस आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं, क्या कोई दिक्कत है। जिस पर गॉडेस बताने लग जाती है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही थी और मुझे लगता है कि हमें शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड वापस जाना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ वहां पर चलना चाहोगे। जिस पे नियली कहता है लेकिन अब तक तो पैसेज बंद हो गया होगा तो हम वापस कैसे जाएंगे। जिस पे गॉडेस नियली से पूछती हैं, क्या तुमने गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट के बारे में कभी सुना है। अब गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट का नाम सुनकर नियली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, जैसे कि उसने इसके बारे में पहले सुना हो। जिस पे गॉडेस बताने लगती हैं कि गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट बिल्कुल सच है, वो एग्जिस्ट करता था। कहा जाता है कि बहुत पहले ऐसे 2 आर्टिफैक्ट थे, जिसमें से एक का नाम था द स्वॉर्ड ऑफ 10,000 एंसेस्टर्स और दूसरे का नाम था द ब्लेड ऑफ होली डीमन, जो कि टियानशन एंसेस्ट्रल लैंड और शैंगमो एंसेस्ट्रल लैंड के कंट्रोल में था।
अब गॉडेस बताने लगती हैं कि जब ग्रेट वॉर हुई थी तब स्वॉर्ड ऑफ 10,000 एंसेस्टर डिवाइड हो गया था 7 पीसेस में और बिखर गया था, और उसके 7 के 7 पीसेस अब टियानशन एंसेस्टर लैंड में हैं, और उस 7 में से एक पीस इसी रेन गॉड सेक्ट में है और बाकी के 6 बाकी राइटस सेक्ट्स में हैं। जिस पे अब नियली सोचने लग जाता है कि सच में रेन गॉड सेक्ट में उसका एक पीस है। रेन गॉड सेक्ट तो काफी मिस्टीरियस है, जिस पे गॉडेस बताने लग जाती हैं हाँ इनके पास काफी सारे सीक्रेट ट्रेजर्स हैं। अगर हम एक बार उस स्वॉर्ड ऑफ 10,000 एंसेस्टर को ढूंढ ले तो उसकी मदद से हम शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में लगे सील को ब्रेक कर सकते हैं, और वो हमारे लिए उस वर्ल्ड में जाने की चाबी हो सकती है, क्योंकि वहां पर जाने पर हमें एक ट्रेजर मिलेगा जो कि सबसे पावरफुल ट्रेजर है, जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट। आर्ट ऑफ स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट का नाम सुनकर नियली बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो कितना पावरफुल ट्रेजर है। और अब गॉडेस बताने लग जाती हैं कि वो सुप्रीमली पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कि हमें शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में ही मिलेगा। गॉडेस बताती हैं कि वो इतना पावरफुल ट्रेजर है कि उसके सामने गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट भी किसी काम का नहीं है, उसमें भी इतनी ताकत नहीं हो सकती है। वो बहुत ही कमाल का ट्रेजर है, और हमें अगर वो चाहिए तो हमें शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में बने उस शील्ड को तोड़ना होगा, और अगर हम एक बार उसे ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद हमें आर्ट ऑफ स्पेस डीमन टाइम स्पिरिट बुक के ऑरा को हम सेंस कर लेंगे, और उसी की मदद से हम उसे ढूंढ पाएंगे, और वो हमारा डीमन गॉड सेट के खिलाफ बहुत ही अच्छा वेपन हो सकता है। और अब जब नियली ये सारी बातें सुनता है और वो सोचता है कि अगर मुझे उनसे फाइट करना है तो मेरे पास वो ट्रेजर होना ही चाहिए, वरना मैं सिर्फ अपनी आर्मी को लेकर उनसे नहीं जीत पाऊंगा, उनसे इस तरीके फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। और अब नियली सोचने लग जाता है कि जब ग्लोरी सिटी खत्म हुई थी तो वो उस वक्त उसी बुक को ढूंढ रहा था, और उसी बुक की वजह से वो रीबॉर्न हो पाया है, इसीलिए अब उसे उस बुक को जरूर ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे ही ये लोग उस सील को ब्रेक करेंगे उसके बारे में होली डीमन लैंड को भी पता चल जाएगा, वो भी इनसे पहले। अब यहाँ पर गॉडेस और नियली दोनों ही मिलकर प्लान कर रहे थे कि उन्हें कैसे इस चीज से डील करना है, क्योंकि जैसे ही वो शील्ड को तोड़ेंगे डीमन गॉड भी वहां पर आ जाएगा और इन्हें उससे डील करना पड़ेगा, जिसके लिए नियली कहता है और हमें एक साथ मिलकर उनसे डील करना होगा। अब यहाँ पर नियली बिल्कुल तैयार हो गया था गॉडेस के साथ में शियाओ लिंगलैंड वर्ल्ड जाने के लिए, जिसके बाद वो उससे कहता है चलो अब हम वहां पर चलेंगे, और साथ ही नियली बताता है कि वो अपने लोगों को भी तैयार कर लेगा जो उसके फ्रेंड्स है, क्योंकि वो सभी एक साथ मिलकर अगर शील्ड टूटने के बाद वहां पर डीमन गॉड आता है तो उससे डील करेंगे, क्योंकि यही एक तरीका था उनसे जीत पाने का। और साथ ही नियली बताने लग जाता है कि अपने पुराने लाइफ में मैं बिल्कुल अकेला था, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन इस वक्त मेरे पास आप हो, आपकी गाइडेंस में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नियली यहाँ पर सटीक प्लान बना रहा था। नियली साथ में ये भी कहता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को खोया है, जो कि मैं इस बार नहीं होने दूंगा। मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसीलिए अब नियली शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उससे पहले नियली गॉडेस से कहता है कि हम वहां जाएं, हमें कहीं और जाना होगा, जिस पे गॉडेस उससे कहती है कि तुम कहां जाने की बात कर रहे हो। तो नियली पलटकर स्माइल करता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।